हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है, मेल के जरिए बहुत सारे कैंडिडेट को आ रहा है, जिसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। तो बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि इसमें जो है बहुत सारा फॉर्मेट आ रहा है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी सारा फॉर्म आ रहा है। तो किस तरीके से जो है उसको फिल करना है, कहाँ से फिल करना है और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले करके जाना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताइए। तो ये जो वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास जो है ज्वाइन लेटर आ गया है और किस तरीके से फिल करना है, कहाँ पे बनवाना है, क्या चीज़। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दे कौन कौन से फॉर्मेट आ रहा है। सभी लोगों के पास आ चुका होगा, बहुत से लोगों के पास जो है अभी आएगा ज्वाइनिंग लेटर का, अभी जिनका नहीं आया उनका भी आएगा, जिनका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाना है। तो सबसे पहला फॉर्म जो है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। इसमें जो है यहाँ पे भी फिल करना है। देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल मांग रहा है आपको फिल करना है और यहाँ पे दो लोगों से यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कराना है। तो फर्स्ट जो है आप जो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट जो कॉलेज होगा वहाँ से जा करके आप बनवा सकते हैं, जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसके नीचे आने के बाद से यहाँ पे सेकेंड वाले में दिया है अटेस्टेड में जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यहाँ इन्हीं में से किन्हीं लोगों से यहाँ पे सिग्नेचर और डेट प्लेस वगैरह डाल के यहाँ पे सब कुछ फिल करा के आपको यहाँ पे ले करके जाना है। तो ये दो आपका जो क्लियर होगा, ये जो है आपका गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और ये जो है इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब मजिस्ट्रेट इन्हीं लोगों से किन्हीं एक से बनवाना है। उसी के नीचे आने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप देख लीजिए। इसमें जो है दो दिया है, इसमें भी दो लोगों का दिया है। तो फर्स्ट जो है आप अलग अलग कॉलेज से बनवाना है। इसमें जो अगर आप जहाँ जाते हैं, जिनसे यहाँ पे सिग्नेचर मोहर कराएंगे उन्हीं से यहाँ पे भी करा सकते हैं। इसमें दो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कुछ डिटेल दिया गया है, इसको आपको अपने ही हिसाब से फिल करना है और उसके बाद से ले करके जाना होता है। तो इसमें भी नाम, प्लेस, यहाँ पे ऑफिसियल वगैरह सब कुछ, मतलब जो मुहर लगता है वो हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा उनका। तो ये जो आपका हो गया, बचा एक थे और जो यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इसमें भी जो है यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज या स्कूल जो भी होगा गवर्नमेंट हो वहाँ से बनवा सकते हैं। मतलब ये जो है दोनों अलग अलग होना चाहिए, इसमें दूसरे का होना चाहिए, इसमें भी दूसरे का होना चाहिए। इस तरीके से दोनों आपका क्लियर हो गया। उसी के साथ बहुत सारा फॉर्म आ रहा है, सत्यापन फॉर्म जो यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो भी डिटेल है आपको अपने हिसाब से फिल करना है, जिससे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देख लीजिए इसमें आपका नाम है और आगे जो है सरनेम है। ये जो प्रिंट आउट है आप 2-3 एक ही बार निकलवा लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो आप जो यहाँ पे तुरंत फिल कर सकते हैं। तो इसमें जो भी डिटेल दिया गया है बिल्कुल हिंदी में, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको फिल कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप जा करके वहाँ पे भी जब जाएंगे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ पर भी फिल कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आया उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल आसान है। जैसे आप देख सकते हैं जन्म तिथि, उम्र, आपका जो है मैट्रिक का एज, ये सभी जो है आपको फिल करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जा करके वहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ पढ़ना है और आप हैं तो हाँ करना है, नहीं है तो नो करना है। इस पर आपको केवल टिक कर देना है। उसी के नीचे आने के बाद से यहाँ पे भी एक दिया गया फॉर्म। चलिए इसमें बताते हैं फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। इसमें देखिए आप लास्ट जो 4 नंबर पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो 4 नंबर पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें जो आपको फिल करना है, देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है नाम, फादर नेम, आपका वर्ष वगैरह जो भी है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे गारंटर है उनको यहाँ पे फिल करना। तो 1 साल 2 साल से मैं इनको जानता हूँ, तो इसमें जो है अपने हिसाब से फिल कर देना है। फिल करने के बाद से जो है यहाँ पे प्लेस, तारीख और हस्तांतर और उनका यहाँ पे पद और जो मुहर वगैरह होता है, ये सभी आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह उनका लगाना है जिनका सिग्नेचर होगा। और किन लोगों का इसमें सिग्नेचर होगा सबसे पहले आपको बता दें। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 7-8 लोगों को यहाँ पे नाम दिए गए, मतलब पोस्ट दिया गया। जैसे यहाँ पे आप चाहे तो पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनसे लगवा सकते हैं, और पंचायत इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। और भी यहाँ पे दिया गया जो भी आपको नज़दीक में हो, जैसे गेजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल स्टेट ऑफिस गवर्नमेंट जो भी होता है ऑफिसर, उनसे यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। इन्हीं में से जो है किसी एक से करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल, हेड मास्टर, ये जो लोग हैं इनसे भी आप यहाँ पे सिग्नेचर मुहर करा सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया जो भी आपको नज़दीक में आते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियो होते हैं ब्लॉक वाले, उनसे भी आप करा सकते हैं। जो भी आपको नज़दीक में हो वहाँ पे जाइएगा और इसको जो है प्रिंट आउट निकलवा के फिल करके और इसका भी जो मुहर वगैरह मरवा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है आप वो भी दिखा देते हैं। देखिए नीचे दिया गया, इसको आपको फिल नहीं करना है। इसमें लिखा गया केवल जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको छोड़ देना है। चलिए अब नेक्स्ट आपको फॉर्म दिखा देते हैं। और एक और फॉर्म दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रेनिंग एक्ट अप्रेंटिस। ये जो है एग्रीमेंट का फॉर्म है। तो इसको जो इसमें लिखा गया है कि
यहाँ पे स्टाम्प पेपर पे आपको जो यहाँ पे टाइप वगैरह कराना पड़ता है। तो ये देखिए, अगर आप नज़दीकी में जो भी आपका तहसील वगैरह है तो वहाँ पे भी जाके एक बार दिखा लीजिएगा कि क्या इसमें किस तरीके से करना है। अगर जो भी यहाँ वहाँ के एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, उनसे आप एक बार सलाह ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम आपको बता दें, जो भी यहाँ पे डिटेल दिए गए आप फिल कर सकते हैं। फिल नहीं अगर करते हुए नहीं कुछ समझ में आता है तो केवल जो है आपको जो भी 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है उस पर जो आपको यहाँ तक टाइप वगैरह करा लेना है। मतलब पूरा टाइप कराएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे ये सभी फॉर्म निकलवा करके और जो फर्स्ट पेज है इसको जो है आपको उसी पेज पे टाइप करवा लेना है। जो भी 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है उसके बाद जो भी यहाँ पे दिया गया है डिटेल, उसको आप चाहें तो फिल कर सकते हैं वहाँ, या तो जा करके वहाँ पे भी आप ज्वाइनिंग के टाइम भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जो है आपको यहाँ पे स्टाम्प पेपर पे आपको जो यहाँ पे टाइपिंग वगैरह कराना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इसको नीचे जो केवल रीड करने के लिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है इसको जो है आपको रीड करना है। और 2 लोगों का यहाँ पे गारंटर के लिए भी रूप में भी रखा जाता है, जैसे यहाँ पे गार्जियन के लिए है और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के लिए ये जो है आप वहाँ पे जाएंगे डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी ये सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। तो जो नहीं समझ में आता है आप उसको छोड़ दीजिएगा। चलिए अगर अगला और फॉर्म देख लेते हैं, अगर है तो आपको दिखा देते हैं। और एक और फॉर्म आया होगा आपके पास, जो भी सब कुछ उसमें बताया गया। फर्स्ट पेज है उसका, जो ये सेकेंड पेज है, तो इसमें सब कुछ बताया गया क्या क्या आपको लेकर के जाना है। जैसे आपको 2 फोटो, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी आपको लेकर के जाना है। और ये भी एक प्रोसेस इसमें दिया गया है कि आपको जो है स्टेटमेंट में जाकर के अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जब जैसे अपडेट वगैरह होता है, अभी दिखा नहीं रहा है, तो जैसे होगा चाहे आप बच्चे कर लीजिए, अगर दिखा रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हम अप्लाई करके भी एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया है आप उनको ले करके जाना है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत।